बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग? सब लोग खैर वाफियत से हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हमने बच्चों एक्सरसाइज 3.8 जो है वो भी सॉल्व करनी है। तो बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसको डिस्कस करते हैं। एन इक्वेशन कंटेनिंग एट लीस्ट वन डेरिवेटिव, कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक कम से कम एक डेरिवेटिव है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल सच एज, इसको आप देख सकते हैं, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड differential equation. Such as, जैसे x dy by dx plus y square is equal to 0, या और इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं x d स्केयर y ओवर dx स्केयर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन है। तो बच्चों, इसमें कम से कम एक डेरिवेटिव का होना जरूरी है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा डेरिवेटिव मौजूद है, वो बच्चों कौन सी इक्वेशन होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात पूछी जा सकती है वो ये है कि ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। The order of a differential equation, मैंने जस्ट d डॉट e लिख दिया है, मतलब इसका क्या है? d फॉर डिफरेंशियल और e फॉर इक्वेशन, is the order of highest derivative in the डिफरेंशियल इक्वेशन, के जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो उसका ऑर्डर है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। जैसा कि इन एग्जांपल नंबर 1 में आप देखें तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? 1 है, उसका ऑर्डर 1 है। तो ये कौन सी इक्वेशन हुई? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जी बच्चों, जो इसमें सेकंड इक्वेशन मैंने लिखी है, इसमें सेकंड डेरिवेटिव हाईएस्ट है जिसका ऑर्डर क्या है? 2 है। मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसको मजीद कि x स्क्वायर dy by dx। ऑर्डर देखने के लिए आपने बच्चों क्या चेक करना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है। तो बच्चों, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? इसमें 2 है, लिहाजा ये कौन सी इक्वेशन हुई? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन एग्जांपल नंबर 2 कौन सा ऑर्डर है जी इसका? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो इसमें 2 है, इसलिए ये कौन सी इक्वेशन हुई जी? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जी बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें डिग्री कैसे फाइंड की जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिग्री जो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, the highest power of highest derivative, power of highest
derivative in a differential equation is called degree of differential equation के जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर है वो बच्चों इसकी क्या कहलाती है? डिग्री। तो ये बातें एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं, तो आपने देखना है कि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, वो इसका ऑर्डर होगा। जैसे मैं इसकी एग्जांपल लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पावर 3 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 6 प्लस वाई इक्वल टू 0। जी बच्चों, आपने किसकी पावर चेक करनी है? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें कौन सा आ रहा है जी? सेकंड है, और इसकी पावर कितनी है? 3 है, लिहाजा इसकी डिग्री क्या हुई? 3। डिग्री क्या है जी? इसमें 3। और इसका ऑर्डर कैसे चेक करना है? ऑर्डर का मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका जो ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर कहलाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या है जी? 2 है। तो बच्चों मैंने एक एग्जांपल मेंशन की है जिसका हमने ऑर्डर भी लिखा और डिग्री भी। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो इसमें जो डिग्री है हाईएस्ट डेरिवेटिव की 1 है और इसमें ऑर्डर भी 1 है। और अगर इस एग्जांपल की बात की जाए तो इसमें जो डिग्री है वो बच्चों 1 ही है, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 है। पावर होल की चेक करनी है, 2 सिर्फ ये बता रहा है कि इसकी जो ऑर्डर है वो क्या है, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2। ये बातें बच्चों एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं, लिहाजा इनको ज़हन में रखिएगा। जब भी बेटे हम एक डेरिवेटिव लिखते हैं तो इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि dy by dx है, तो इसमें जो y है ये बेटे कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो इसमें x है ये कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जी बच्चों, इस एक्सरसाइज में जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड डिस्कस करना है वो ये है, सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की वो बेटे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। कौन से ऑर्डर की? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। हमें उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या मतलब है? सॉल्व करने का मतलब ये है कि जो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे dy by dx है, इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा है जी? y है। तो इसका मतलब इन इक्वेशन में से हमें y की वैल्यू मालूम करनी है। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड होगी बच्चों? उसके लिए डेरिवेटिव को कैंसिल करना पड़ेगा। डेरिवेटिव कैसे कैंसिल होगा? आप ये जानते हैं कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इसका मतलब डेरिवेटिव को कैंसिल करने के लिए हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए एक मेथड है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, और वो है मेथड इसमें वेरिएबल सेपरेबल वेरिएबल। सेपरेबल आप हायर क्लासेस में और भी इसके मेथड डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमें इस एक्सरसाइज में डिस्कस करना है वो है सेपरेबल वेरिएबल। कि वेरिएबल को हमने सेपरेट करना है, अलग-अलग करना है। आपके पास x वेरिएबल होगा और कौन सा वेरिएबल होगा? y वेरिएबल। और क्या क्वेश्चन में गिवन होगा? dx और dy। तो आपने बच्चों क्या करना है कि x वाले वेरिएबल dx के साथ लेके आने और जो y वाले वेरिएबल होंगे वो dy के साथ लेके आने। उसके बाद उसको हमने इंटीग्रेट करना है, और हमारा मकसद इंटीग्रेट करने का सिर्फ एक ही होगा कि हमने उसमें से x की वैल्यूज फाइंड करनी है। वेरिएबल x की वैल्यू
एक्सरसाइज फाइंड करनी है। तो आज ये एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। मैं इसका देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के कौन से पार्ट्स हमने अभी सॉल्व करने हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है बच्चों 3.8 क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया गया है 1/x dy/dx - 2y = 0 और ये कहा गया है कि चेक करो कि इसके अगेंस्ट जो वैल्यू दी गई है वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि उसने इसका ये आंसर भी हमें यहाँ पर बता दिया है कि हमें बच्चों इसका ये जो है वो आंसर लेके आना है। यहाँ पर इसका स्क्वायर। जी बच्चों, ये आंसर लाने के लिए इक्वेशन हमारे पास मौजूद है 1/x dy/dx - 2y = 0। बच्चों सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अगर dy/dx में कोई वैल्यू प्लस या माइनस हो रही है तो उसको दूसरा लेके जाना। जैसा कि यहाँ पर है माइनस का 2y है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 2y। ये करने के बाद बच्चों आपने ये देखना है कि हमारे पास एक तरफ वेरिएबल x होना चाहिए और दूसरी तरफ कौन सा वेरिएबल होना चाहिए y। x वेरिएबल एंड y वेरिएबल, तो उसके लिए dx और dy को एक तरफ होना चाहिए। यहाँ पर dy इधर ही रहने देते हैं और बच्चों जो नीचे वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही डिवाइड हो रही है x dx डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाई। जी बच्चों x dx डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो गया मल्टीप्लाई। जब आपने बच्चों ये काम कर लिया है तो अब आपने ये देखना है कि आया के वेरिएबल सेपरेट हैं या नहीं है। उसके लिए बच्चों आपने ये चेक करना है कि dy के साथ y होना चाहिए, dx के साथ क्या होना चाहिए x। dx के साथ x है लेकिन इजाफी वैल्यू कौन सी आ रही है y, इसको आपने दूसरी तरफ लेके जाना है। कैसे जाएगा जी, अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा और राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या रह गया 2x dx। अब आपने ये देख लेना है, कंफर्म कर लेना है, इस बात का यकीन कर लेना है कि क्या वेरिएबल सेपरेट हैं या नहीं है। दोबारा सुने, वेरिएबल सेपरेट का हमें कैसे पता चलेगा। dx वाली वैल्यू के साथ सिर्फ x वाली वैल्यू होनी चाहिए, y वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए और dy वाली वैल्यू के साथ सिर्फ y होना चाहिए, x मौजूद ना हो। अगर इस तरह की बच्चों फॉर्म बन चुकी है तो आपने इसको आप इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए आप इसके दोनों तरफ इंटीग्रल लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और इसकी राइट हैंड साइड में। बच्चों y को ऊपर डेरिवेटिव दिया गया है तो सेकंड फार्मूला है, क्या फार्मूला है, नीचे वाले फंक्शन का क्या लिख देना है log 2 से तरह से x की पावर 1 है, पावर में ऐड करके उसी पे डिवाइड प्लस क्या लिखना है सम कांस्टेंट। अब सवाल बच्चों ये है कि कौन से मान किस तरफ लिखें जबकि दोनों तरफ ही इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो सही आंसर लाने के लिए आपने जो कांस्टेंट लिखना है बेटे वो जिस तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x यूज कर रहा है, जिस तरफ x है उस तरफ प्लस c लिख देना है। वैसे जरूरी तो नहीं है लेकिन फिर भी वैसे तो रूल के मुताबिक ये है कि लेफ्ट साइड में भी प्लस c हो, राइट साइड में भी हो। उन दोनों कांस्टेंट को जब आप एक तरफ करेंगे तो एक c आ जाएगा कांस्टेंट, इसलिए आपने सिर्फ उसको किस तरफ लिखना है, इसकी राइट हैंड साइड की जानिब जहां वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है x। सो बच्चों आपके पास वैल्यू आ गई log y = x² + c। हमें बेटे यहाँ से log को कैंसिल करना है। log कैसे कैंसिल होगा उसके लिए बटे यहाँ बेस में क्या लिखना पड़ेगा e, क्या लिखना पड़ेगा जी e। अब e लिखते हैं बेस में ताकि वो log जो है वो दोनों तरफ से क्या हो जाए कैंसिल। सो बच्चों e लिखेंगे तो राइट साइड पे भी e लिखना पड़ेगा, लिहाजा ये वैल्यू आ गई log y e और इधर भी e की पावर क्या हो जाएगी फिर x² + c। ये log e जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल आ गया e की पावर x² अलग लिख लेते हैं, e की पावर c को अलग लिख लेते हैं। बच्चों मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ c1 इसलिए यूज कर रहे हैं कि e और c1 दोनों कांस्टेंट हैं
अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो इसकी जगह पर जस्ट एक कांस्टेंट लिख देते हैं और उसको क्या नाम दे देते हैं c का। जी बच्चों इस सारे की जगह पर सिर्फ क्या लिख दिया है c, क्योंकि दो कांस्टेंट है अगर वो पावर में भी होंगे जैसे 4 की पावर 2 है तो आंसर 16, एक और कांस्टेंट आता है उसको नाम क्या दे दिया c का, तो यहां से बच्चों आपका आंसर आ गया c e की पावर x का स्क्वायर। यही हमें मालूम करना था। इसमें चंद एक बातें जो कि आपने याद रखनी है वो क्या है कि कांस्टेंट किस तरफ लिखना है, जिस तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। असूलन तो दोनों तरफ लिखना चाहिए, लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने बच्चों कांस्टेंट उस तरफ लिखना है जहां पर जिस तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा c। और दूसरी बात क्या है कि अगर कांस्टेंट जो है वो जिस तरफ आप कांस्टेंट देख रहे हैं अगर उस वेरिएबल में इंटीग्रेशन में लॉग होगा, फर्ज करें इसकी इंटीग्रेशन लॉग में आती है तो हम लॉग c लिख देते हैं, अगर लॉग में नहीं है तो लॉग c लिखने की जरूरत नहीं है। जी बच्चों इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर 5 है dy by dx is equal to dy by dx is equal to y square plus 1 over e की पावर माइनस x। इसमें हमें प्रूव करना है ये रिजल्ट इसमें भी कि y is equal to, आंसर इसका आगे लिखा हुआ है इसके अगेंस्ट, y is equal to टेंजेंट e की पावर x प्लस c। ये हमें आंसर लेके आना है बच्चों। पहले क्वेश्चन के ये पार्ट्स हैं। जी बच्चों पहला काम आपने ये करना है कि dy over dx y स्क्वायर प्लस 1, ये पावर नेगेटिव है, ऊपर जाकर पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अब इसके दोनों तरफ dx से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ dx से कैंसिल हो गया, इस तरफ बच्चों क्या आ जाएगा dx। अब बेटे आपने देखना है कि वेरिएबल सेपरेट हैं या नहीं है, तो बच्चों बिल्कुल भी वेरिएबल सेपरेट नहीं है क्योंकि dx के साथ सिर्फ x वाली वैल्यू होनी चाहिए थी। इजाफी वैल्यू कौन सी आ रही है y वाली, और वो वैल्यू कौन सी है जी y स्क्वायर प्लस 1 है, सारी वैल्यू को ही देखना पड़ेगा। ये सारी वैल्यू इसके साथ बच्चों क्या हो रही है मल्टीप्लाई। अगर हम इसको इस तरफ लेके आते हैं तो इधर आकर ये वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड, और राइट साइड पे सिर्फ क्या रह गया e की पावर x into dx। अब इसके दोनों तरफ आप इंटीग्रल लें क्योंकि वेरिएबल अलग-अलग हो चुके हैं। जी बच्चों e की पावर x into dx, बच्चों ये आपने इंटीग्रेशन पढ़ी हुई है कि इंटीग्रल 1 over 1 plus x स्क्वायर आ जाए into dx या dx ओवर वैल्यू हो तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है टेंजेंट इनवर्स x प्लस c। तो बिल्कुल उसी तरह से बच्चों यहाँ पर भी इसकी इंटीग्रेशन क्या है जी टेंजेंट इनवर्स y, क्योंकि x की जगह पर y है, और इस e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही होती है प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट। बच्चों ये y की हमें वैल्यू चाहिए तो ये टेंजेंट इनवर्स है, इसको अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इनवर्स इसका खत्म हो जाएगा, और यही बात हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी जो कि इसका आंसर आ चुका है। जी बच्चों ये वो दो क्वेश्चन थे, पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 1 के, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमें सॉल्व करना है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है dy by dx is equal to -y। बच्चों dy एक तरफ होना चाहिए dx दूसरी तरफ, इसलिए हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं dx से, तो वैल्यू क्या बन जाएगी -y into dx। बच्चों वेरिएबल सेपरेट करने हैं, dx के साथ सिर्फ x वाली वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या है y है तो y को दूसरा लेके जाते हैं, दूसरी तरफ y जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। सो बच्चों y का डेरिवेटिव ऊपर दिया गया है, इसलिए नीचे वाले फंक्शन का लॉग माइनस, सॉरी इसको पहले इंटीग्रल में लिखते हैं बाद में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रल dy over y इक्वल माइनस इंटीग्रल इनटू dx।
जी बच्चों इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी log y और इसकी इंटीग्रेशन माइनस x प्लस सम कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है वो जैसे पहले हमने लिखा था c1 लिख लेते हैं। log खत्म करने के लिए दोनों अतराफ क्या लिखना पड़ेगा e, यहाँ e लिखा, यहाँ पर भी e लिखेंगे माइनस x प्लस c1 log और e कैंसिल y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x मल्टीप्लाई बाई e की पावर c1 y इक्वल e की पावर माइनस x और e की पावर c1 की जगह पर हम क्या लिख लेते हैं जस्ट c। तो आंसर क्या आ गया y इज इक्वल टू c e की पावर माइनस x। ये बच्चों सारा क्वेश्चन उस तरह का ही था ये जैसे हमने अभी एक पार्ट सॉल्व किया है उसी से रिलेटेड ही था। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की जाने बढ़ते हैं बच्चों। तमाम क्वेश्चंस का मेथड यही होगा जैसे हम इसको सॉल्व। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है y dx प्लस x dy इक्वल टू 0। dx वाली वैल्यू बच्चों एक तरफ और dy वाली दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो इसके लिए हम इसको लिख लेते हैं x dy वाली इधर ही रहने देते हैं और ये प्लस का y dx है दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। बच्चों अब हमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं। dy के साथ कौन सी वैल्यू होनी चाहिए y की, dx के साथ क्या होना चाहिए x। तो बच्चों x इस तरफ नहीं होना चाहिए, y उस तरफ नहीं होना चाहिए। तो बेटे y उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। सो तो वैल्यू हमारे पास आ गई dy ओवर y इक्वल आ जाएगा माइनस dx ओवर x। जी बच्चों अब वेरिएबल चूंकि सेपरेट हो चुके हैं तो इसके लिए हम इसका दोनों तरफ इंटीग्रल लिख लेते हैं। डेरिवेटिव अगर इसको ऊपर दिया गया है तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी नीचे वाले फंक्शन का log y इक्वल माइनस log x। जी बच्चों मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर x वाली वैल्यू का log है तो कांस्टेंट का भी log आपने लिख देना है प्लस क्या लिख देना है log c। ठीक है अगर कांस्टेंट वैल्यू का log है सॉरी x वाली वैल्यू का log आ रहा है तो कांस्टेंट जो आप ऐड कर रहे हैं उसका भी क्या लिखना है log। सो बच्चों log y इज इक्वल टू यहां पर log का फार्मूला यूज हो रहा है log m माइनस log n किसके इक्वल होता है जी log m ओवर n log c ओवर x हो जाएगा। हमने यहां बच्चों ये फार्मूला यूज किया है जी log m डिवाइडेड बाय n इक्वल होता है log m माइनस log n। दोनों तरफ log है बच्चों बेस में जब हम e लिखेंगे तो log e से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू हमारे पास क्या आ गई y इज इक्वल टू c ओवर x। x नीचे दिया गया मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तो x y इज इक्वल टू c भी लिखा जा सकता है या यही रहने दो y इज इक्वल टू cx एक ही बात है। जी बच्चों हम इसी तरह का एक और क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका है जी 4 और वो क्वेश्चन दिया गया है dy by dx is equal to dy by dx is equal to 1 minus x over y। अच्छा ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आप जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करना है जी क्रॉस मल्टीप्लाई। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है इसका 4। क्रॉस मल्टीप्लाई बेटे करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी y dy इक्वल टू 1 माइनस x dx। जी बच्चों दोनों तरफ इंटीग्रल ले लें y dy इक्वल इंटीग्रल 1 माइनस x इनटू dx। वेरिएबल सेपरेट थे इसलिए डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं y की इंटीग्रेशन पावर में ऐड करके डिवाइड। जी बच्चों इसमें माइनस प्लस का साइन है तो पहली प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की y स्क्वायर बाय 2 इक्वल 1 की इंटीग्रेशन x और x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस हम कांस्टेंट c1 अप्लाई किया है क्योंकि बटे में 2 है ये कैंसिल करने के लिए 2 से इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर इसको बच्चों 2 से मल्टीप्लाई किया 2c1। 2c1 जो है ये दोनों कांस्टेंट हैं और जब दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर एक कांस्टेंट आता है उसको क्या नाम दे देते हैं जी c का। तो यही बेटे इसका आंसर आ जाएगा।
सो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन इस तरह के दिए गए हैं जो कि हमने अभी सॉल्व किए। कुछ और क्वेश्चन भी हैं बेटे, आपके जिम्मे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल सेम मेथड है, कोई इतना चेंज उसमें नहीं है। उम्मीद है कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, रिमेनिंग 5-6 क्वेश्चन हैं उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कीजिएगा। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चन दिए गए थे इसमें सिर्फ वही सॉल्व किए गए हैं। मेहनत करें बेटे, रेगुलर काम करते रहें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।